बीएड सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट लगता है उसकी दैनिक पाठ योजना की डायरी, यानी बीए में जिन प्रशिक्षणार्थियों के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स, इकोनॉमिक्स तमाम सब्जेक्ट है तो उनका एक टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी बनता है सामाजिक अध्ययन। उसकी डायरी पहले आपको ये पाठ सूची आपको बनानी है, यानी इंडेक्स तैयार करना है। 20 लेसन की जो इंडेक्स सूची है वो तैयार की गई है। उसके बाद है पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पे आपको दिखानी होती है, जैसे इकाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयों में डिवाइडेशन करके और 20 लेसन को रूपरेखा दिखाई गई है। उसके बाद है इकाई योजना बनानी होती है, तो जो आपने पहले 5 इकाइयाँ बनाई है उसी को ही यहाँ पे हर एक इकाई को लिखा गया है। जैसे इकाई भाग फर्स्ट है, इकाई भाग सेकंड, इकाई भाग थर्ड, इकाई भाग फोर्थ, इकाई भाग फिफ्थ से संबंधित जो भी प्रकरण है उन प्रकरण को लिखा गया है। और प्रकरण के बाद प्रकरण के अंदर जो आपके शिक्षण बिंदु है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। और उसके बाद ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि यानी ब्लूम की टैक्सोनॉमी आधारित आपको जो छात्रगत व्यवहार परिवर्तन होता है उसी व्यवहार परिवर्तन को यहाँ पे लिखा गया है। लेसन में आपको प्रकरण से संबंधित करना होता है, लेकिन यहाँ इकाई में आपको इकाई से संबंधित करना होता है, यानी इकाई योजना बनाई जाती है उसमें आपको इकाई से संबंधित करके लिखना होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा इतना अंतर होता है कि लेसन में आप प्रकरण से संबंधित करके लिखते हो और लेकिन यहाँ पे इकाई योजना आपको इकाई से संबंधित करके यहाँ पे लिखना होता है। जिस प्रकार आपको यहाँ पे हर एक इकाई से संबंधित लिखा गया है, जैसे जो लेसन हैं उनके 17, 18, 19 लेसन के यहाँ पे लिखा हुआ है। इकाई ऊपर इकाई फोर्थ दिया हुआ है, तो इकाई फोर्थ का यहाँ पे इकाई योजना से संबंधित है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि यहाँ पे लिखी गई है। कक्षा 7th एसएसटी क्लास की डायरी ये तैयार की गई है, यानी कक्षा 6 से लेकर के 10th तक जो एसएसटी है उससे संबंधित आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीलपत्र बनाना होता है, जैसे ये 18-25 का नीलपत्र बनाया गया, यानी 18 क्वेश्चन और 25 नंबर का नीलपत्र बनाए। उससे संबंधित आपको प्रश्न पत्र बनाना होता है, जैसे इकाई परख पत्र आगे दिया गया है, यानी उस वही 18 क्वेश्चन का आपका परख पत्र, यानी इसी जो 20 पाठ आपने पढ़ाए हैं ये इन्हीं में से ये प्रश्न पत्र बनाया गया। उसके बाद बच्चों के नाम लिखे गए हैं, उनके रिजल्ट आपको दर्शाना था, क्योंकि आपने प्रश्न पत्र बनाया है तो वो बच्चों का एग्जाम भी लिया है, उसके बाद रिजल्ट निकालना है। और यहाँ पे ये रिजल्ट शो किया गया है कि 90% तक कितने बच्चे थे, 80% तक कितने थे। उसके बाद यानी उत्तीर्ण सभी आल हुए हैं तो ये दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से आपके दैनिक पाठ योजना डायरी शुरू होती है। पहला दैनिक पाठ योजना यानी लेसन प्लान है वो शुरू होता है। पहले उद्देश्य लिखे गए हैं, ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। उसके बाद प्रस्तावना। उसके बाद यहाँ से पाठारंभ शुरू हो जाता है। शिक्षण बिंदु, विधि प्रविधि, छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट्ट, सार। यहाँ पे टॉपिक लिखते हुए उसका विवरण लिखते हुए यहाँ पे आपको क्या करना है, श्यामपट्ट सार लिखा गया, श्यामपट्ट चिपकाना है आपको। और दूसरा टॉपिक या तीसरा टॉपिक, उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं, उसके बाद गृह कार्य करना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना, हर एक लेसन प्लान आपको तैयार करना है। ये पाठ योजना दूसरी यहाँ से शुरू होती है। सामान्य विवरण ऊपर लिखा गया है, दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, इकाई का नाम, उप इकाई का नाम, अब तक पढ़ाए गए पाठों की संख्या, उसके बाद प्रकरण, उसके बाद आपके उद्देश्य आ जाते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री आ जाती है, पूर्व ज्ञान आ जाता है, फिर प्रस्तावना आ जाती है। प्रस्तावना के बाद फिर आपका पाठारंभ शुरू होता है। पाठारंभ में अध्ययन बिंदु के अंतर अध्ययन बिंदु आता है, विधि प्रविधि आता है, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया आता है, विद्यार्थी क्रिया आता है और श्यामपट्ट सार आता है। इन कॉलम में आपकी पाठ योजना आपको बनानी है। जैसे यहाँ पे दूसरा टॉपिक आ गया, तीसरा टॉपिक आ गया, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आ गए और मूल्यांकन प्रश्न के बाद आपको क्या करना है, गृह कार्य आपको देना है। तो ये गृह कार्य आ जाता है। इस प्रकार आपकी ये पाठ योजना कंप्लीट। इसी प्रकार आपका लेसन प्लान तीसरा आता है, दैनिक पाठ योजना नंबर 3। इसमें सामान्य विवरण आ जाता है, उसके बाद सामान्य ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल लिखना है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और फिर उसके बाद प्रस्तावना आ जाती है। प्रस्तावना में आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नों में तारतम्यता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी जैसे आपका पहला क्वेश्चन होता है आंसर, जहाँ से आंसर आ रहा है वहीं से दूसरा क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है।
कंटिन्यू इसी प्रकार चलता रहेगा। दूसरे आंसर से तीसरे वाला, तीसरे आंसर से चौथे वाला, चौथे आंसर से पांचवे वाला क्वेश्चन बनेगा। समस्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, आपकी उद्योतन कथन आ जाता है और उद्योतन कथन आपको पूरा लिखना है कि विद्यार्थियों आज हम इस प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाठ्य योजना शुरू होती है। किस प्रकार ये आपकी पाठ्य योजना आती है। हर एक टॉपिक के बाद बोध प्रश्न आपको पूछने होते हैं, बोध प्रश्न यहाँ पे निकाले गए हैं। आगे वाले टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न करते हैं, या विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है, फिर व्याख्या, छात्राध्यापक अध्यापिका कथन आ जाता है। यहाँ पे आपको पूरा विवरण लिखना है, विद्यार्थी क्रिया लिखनी है, श्याम प्रसार चिपकाना है। उसके बाद मूल्यांकन, या मूल्यांकन प्रश्न आप पूरे पाठ में तीनों तीन टॉपिक की योजना जो बनाई है उसी में से पूछे जाते हैं। यहाँ आगे फिर दैनिक पाठ्य योजना 4 आ जाती है। दैनिक पाठ्य योजना 4 में भी आपको वैसे ही पूरा विवरण लिखना है। सामान्य एंट्रियाँ आ जाती हैं, फिर छात्र व्यवहारगत परिवर्तन आ जाता है, यानी ब्लूम की टैक्सोनॉमी आधारित। और उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, उसके बाद प्रस्तावना आ जाती है। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आता है। जैसे आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ पे जल प्रकरण पे ये पाठ्य योजना बनाई गई है। पहला टॉपिक आ जाता है सामान्य परिचय आ जाता है। सामान्य परिचय के बाद बोध प्रश्न आपको करने थे, बोध प्रश्न पढ़ाया है, उसी में से बोध प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है। पहले दूसरे टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न आ जाते हैं, फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। दूसरे टॉपिक के पढ़ाने के बाद फिर यहाँ से बोध प्रश्न करने हैं, फिर विकासात्मक प्रश्न करने हैं, और फिर विकासात्मक प्रश्न होने के बाद तीसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, और तीसरे टॉपिक में बोध प्रश्न करने हैं। उसके बाद फिर 3 टॉपिक होने के बाद आपको पूरे पाठ में से मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे पूछे गए हैं। और उसके बाद गृह कार्य भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार ये आपका चौथा लेसन प्लान भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 5वां दैनिक पाठ्य योजना 5वीं आ जाती है। सामान्य विवरण लिखना है, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ये प्रकरण पे पाठ्य योजना बनाई गई है। तो इस पे राजस्थान के भौतिक स्वरूप पे आपको यहाँ पे प्रस्तावना, राजस्थान की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो इसी प्रकार ये प्रस्तावना प्रश्न आपको कर लेने हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाता है। उद्देश्य कथन लिखना है कि आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे, और यहाँ से पाठारंभ जो शुरू होता है वही पहले विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद पहला टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक लिखना है, उसकी व्याख्या लिखनी है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखना है, और उसके बाद श्यामपट्ट टॉपिक के सामने श्यामपट्ट चिपकाना है, यानी ब्लैक चार्ट आपको काट के। ध्यान रखें, जो आप श्यामपट्ट लगा रहे हैं ब्लैक चार्ट आपको काटना है, यानी जो आपका कॉलम बना है उसकी स्केल से दूरी नाप लें, और उसके बाद चार्ट पे आपको स्केल रखना है, उस दूरी के टिक मार्क करते हुए लाइनिंग कर लेनी है। लाइनिंग कैंची से आप काट लोगे, ताकि ये आपका श्यामपट्ट है उसी कॉलम में पूरा अपने समायोजित हो सके। तो इस प्रकार आप स्केल से लाइनिंग करके उसके बाद ही श्यामपट्ट आप काटें, और जब आप इस प्रकार का श्यामपट्ट काटोगे तो इस कॉलम में पूरा श्यामपट्ट आएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। उसके बाद आप ध्यान रखें कि ब्लैक चार्ट पे सिल्वर कलर का स्पार्कल पेन चलता है, तो आपको स्पार्कल पेन यूज़ करना है, और वो ही सिल्वर कलर का, और उसी से ही आपको श्यामपट्ट की मुख्य जो बातें होती हैं वो आपको लिख देनी है। तो इस प्रकार आपके श्यामपट्ट है वो जितने टॉपिक हैं उतने ही टॉपिक के सामने आपको श्यामपट्ट लगाने हैं। जैसे यहाँ पे ये इस टॉपिक के सामने श्यामपट्ट लगाया गया है, तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी श्यामपट्ट कार्य है वो इस श्यामपट्ट पे लिखा गया है। तो ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद आगे वाला टॉपिक आ गया, तो देखो इसके सामने ये श्यामपट्ट लगा हुआ है। जैसे लघु हिमालय है, तो यहाँ पे लघु हिमालय का भी श्यामपट्ट यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद बोध प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्नोत्तर, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर आ जाएगा। उसके बाद टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक की व्याख्या आ जाएगी, उसके सामने श्यामपट्ट आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे आ जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक के बोध प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद पूरे पाठ में से ये मूल्यांकन प्रश्न आ जाए। मूल्यांकन प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पूछने हैं। वस्तुनिष्ठ भी 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन आप विकल्पात्मक अवैध वाले पूछ लें, 1-2 क्वेश्चन का रिक्त स्थान पूर्ति वाले आप बना लें, और 1-2 क्वेश्चन सत्य असत्य वाले बने। तो इस प्रकार आप मूल्यांकन प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का समायोजन करना है। उसके बाद गृह कार्य देना है, और गृह कार्य के अंतर्गत आप बड़े क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे एक लघुतरात्मक क्वेश्चन दे दिया, दूसरा निम्नात्मक प्रश्न दे दिया, तो ये 2 प्रश्न आप गृह कार्य के अंतर्गत दे सकते हैं, पर्याप्त होता है। बच्चे में स्वाध्याय विकसित करने के लिए गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए आप हर एक लेसन में आपको गृह कार्य भी बच्चे को देना है। जब आप गृह कार्य दें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि
गृह कार्य बच्चे पे बोझ नहीं बनाना चाहिए, यानी हर एक विषय का बच्चे को गृह कार्य मिलता है, तो इस प्रकार का ध्यान रखते हुए आप गृह कार्य देवें। तो लगभग आप एक लघुतरात्मक क्वेश्चन, एक निबंधात्मक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देते हैं तो ये पर्याप्त माना जाता है। और गृह कार्य में विद्यार्थी क्रिया में आपको लिख देना है कि विद्यार्थी अवश्य करके लेके आएंगे, तो विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य करके लेके आएंगे। तो इस प्रकार आपको विद्यार्थी क्रिया में लिख देना है। इसी के साथ आपकी लेसन प्लान योजना कंप्लीट हो जाती है। उसको जो आपकी तालिका है उसको बंद कर दीजिए। एक तरफ लिख दिए, दाएं तरफ आप लिख दो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और बाएं तरफ आप लिख दो पर्यवेक्षक की टिप्पणी। तो ये आपके दैनिक पाठ योजना कार्य कंप्लीट हो जाता है। ऐसे करते करते आपको, यानी इस डायरी के अंतर्गत पूरे 20 लेसन आपको तैयार करने हैं और 20 लेसन की डायरी ये बनती है, क्योंकि प्रत्येक ईयर के अंतर्गत आपके टीचिंग सब्जेक्ट के संग 20 लेसन प्लान आपको तैयार करने होते हैं और ये 20 नंबर की डायरी होती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि पूरी डायरी में 20 लेसन आपके बने होने चाहिए। तो 20 लेसन आपको कंप्लीट करने हैं, ये न हो कि कहीं आप लेसन बना ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अगला दैनिक पाठ योजना आती है। उसी प्रकार सामान्य विवरण लिखा गया, उद्देश्य लिखे, छात्र व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग। उसके बाद प्रस्तावना आ जाती है। जैसे प्रस्तावना के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी प्रकरण है राजस्थान के प्रमुख शासकों पे प्रकरण पे पाठ्य योजना बनाई गई है। विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद पहला टॉपिक आ जाएगा पृथ्वीराज चौहान, व्याख्या, छात्रा दीपिका कथन, उसका विवरण लिख देंगे। उसके बाद जो पढ़ाया उसमें से बहुत प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद बहुत प्रश्न के बाद आगे वाले टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक आ जाएगा महाराणा कुंभा, उसका विवरण लिख देंगे और महाराणा कुंभा के टॉपिक में से आपके बहुत प्रश्न कर लेंगे। और उसके बाद आगे वाले टॉपिक के आपके विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। तीसरा टॉपिक महाराणा सांगा आ जाएगा, महाराणा सांगा से संबंधित अपने यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार आपके 3 टॉपिक होने के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न कर लेना, जो पूरे पाठ में से आप यहाँ मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा। उसके बाद दैनिक पाठ योजना 10 यानी 10 आ जाएगी। ये आपके 10 नंबर की दैनिक पाठ योजना यहाँ से शुरू होती है। वही उद्देश्य आप लिख लेने हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, उसके बाद पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आ जाएगी। राजस्थान के प्रमुख शासकों के टॉपिक प्रकरण पे ये पाठ योजना बनाई गई है। विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद मालदेव से पहला टॉपिक आ जाएगा मालदेव शासक, मालदेव के शासक के बारे में यहाँ पे विवरण लिखा गया है। उसके बाद बौद्ध प्रश्न आ जाएंगे उस टॉपिक के। उसके आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, आगे वाला टॉपिक आ जाएगा, तो आगे वाले टॉपिक की व्याख्या आ जाएगी। उसके बाद विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर श्याम पटल आपको लगा देना है, पढ़ाया उसी में से नीचे आपको बौद्ध प्रश्न कर लेने हैं। उसके बाद आगे वाले टॉपिक के प्रश्न विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। फिर महाराजा रायसिंह से संबंधित आपको विवरण यहाँ पे लिख देना है। उसके बहुत प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूरे पाठ में से करने, क्योंकि आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। पूरे पाठ में से मूल्यांकन प्रश्न ले, गृह कार्य कर लो। उसके बाद दैनिक पाठ योजना 11 आ जाती है, यानी 11 दैनिक पाठ योजना आपके सामने आती है। वही सामान्य विवरण लिखना है, उद्देश्य, उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आ जाएगी। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पहला टॉपिक आ जाएगा, पहले टॉपिक का बहुत प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। दूसरा टॉपिक आ जाएगा महाराजा जसवंत सिंह, उसकी व्याख्या हो जाएगी। व्याख्या के सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विद्यार्थी क्रिया में लिख देंगे, श्याम पटल लग जाएगा। उसके बाद उसके बहुत प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। महाराजा रायसिंह, उसका विवरण आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे श्याम पटल लगा देंगे और श्याम पटल लगाने के बाद जो बौद्ध प्रश्न आपको करने हैं और 3 टॉपिक पूरे हो गए। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने हैं पूरे पाठ में से और गृह कार्य आपको नीचे दे देना है। उसके बाद नीचे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक टिप्पणी के साथ ही आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दैनिक पाठ योजना नेक्स्ट आती है, सामान्य विवरण, उसके बाद आपके उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आ जाएगी। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर शासकों पे लेसन बनाया गया, विकासात्मक प्रश्न, सवाई जयसिंह, उसके बाद उससे संबंधित है विवरण आप लिख देंगे, व्याख्या कर देंगे, श्याम पटल लग जाएगा। उसके बहुत प्रश्न आप पूछ लेंगे। उसके बाद आगे वाले टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद महाराजा सूरजमल आ जाएंगे, उनकी व्याख्या हो जाएगी।
आगे श्याम पट लगा देंगे। उसके बाद जो पढ़ाया है उसी में से बहुत प्रश्न हो जाएंगे। बहुत प्रश्न पूछने के बाद आगे वाले टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। फिर तीसरा टॉपिक आ जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। फिर छात्राध्यापिका कथन में पूरी व्याख्या लिख देंगे। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने लिखेंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न कर देंगे और गृह कार्य पूछ लेंगे। शिक्षा आपकी लेसन प्लान योजना भी ये भी पूरी हो जाएगी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर पर्यवेक्षक टिप्पणी के साथ। उसके बाद दैनिक पाठ योजना नेक्स्ट आती है राजस्थान के किसान आंदोलन, यानी इस पाठ योजना बनाई गई है राजस्थान किसान आंदोलन पर। उद्देश्य लिख देंगे। उद्देश्य प्रकरण से संबंधित रिलेटिव करते हैं, आपको हर एक प्रकरण में लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद शिक्षण साहित्य पूर्व ज्ञान प्रस्तावना आ जाएगी। प्रस्तावना के बाद विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला आप टॉपिक आ जाए बेंगू किसान आंदोलन आ जाएगा और उससे संबंधित व्याख्या यहाँ पे लिख देंगे। श्याम पट्ट यहाँ पे लगाया गया है। विद्यार्थी की विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्नोत्तर बोध प्रश्न पढ़ाने के बाद आपको बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आगे वाले टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न करने हैं। विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा भरतपुर किसान आंदोलन आ जाएगा। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ आपको व्याख्या कर देनी है। विद्यार्थी क्रिया में आपको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको लिख देना है, श्याम प्रसार लगा देना है। उसके बाद इसे पढ़ाया इसी में से बोध प्रश्न कर लेंगे, जहाँ इस प्रकार के जिस प्रकार यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर विकासात्मक आगे वाले नेक्स्ट वाले टॉपिक आ जाएंगे। मेव किसान आंदोलन आ जाएगा, उससे संबंधित व्याख्या यहाँ पे लिख देंगे। विद्यार्थी क्रम ध्यानपूर्वक सुने लिख देंगे, श्याम प्रसार लिख देंगे और उसके बाद व्याख्या पूरी यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर बहुत प्रश्न आ जाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे यानी पाठ मूल्यांकन प्रश्न पूरे पाठ में से पूछे जाते हैं, तो यहाँ मूल्यांकन प्रश्न आप लिख देंगे और उसके बाद गृह कार्य लिख देने हैं और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की टिप्पणी यहाँ पे लिख देना है। इसी के साथ आपकी पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट दैनिक पाठ योजना आती है 14 राजस्थान के किसान आंदोलन पर फिर बनाया गया है और इसी में भी आपको वही करना है उद्देश्य। उसके बाद सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आ जाएगी। एशिया भारत राजस्थान और ये समस्यात्मक आ जाएगा। उसके बाद बीकानेर किसान आंदोलन आ जाएगा। पहला टॉपिक है बीकानेर किसान आंदोलन, उससे संबंधित यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इनकी व्याख्या लिख देंगे। फिर श्याम पट्ट यहाँ पे सार लगा देंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लगा देंगे। बोध प्रश्न आ जाएगा। प्रश्नोत्तर विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद बेंगू किसान आंदोलन आ जाएगा। छात्राध्यापिका कथन आ जाएगा। उसके बाद बोध प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना श्याम पट्ट चिपका देना है। उसके बाद टॉपिक आ जाएगा, व्याख्या आ जाएगी, फिर श्याम पट्ट लगा देंगे टॉपिक के सामने। बहुत प्रश्न पढ़ाया उसी में से पूछ लेंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे, गृह कार्य लिख देंगे और गृह के साथ आपकी पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। नीचे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख देंगे। इसी के साथ आपकी पाठ योजना कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट दैनिक पाठ योजना आती है। सामान्य विवरण लिखना है। राजस्थान के जन आंदोलन आते हैं। ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और उसके बाद पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आ जाएगी। जैसे हमारा देश कौन सा है, भारत है, भारत का सबसे राज्य राजस्थान, इस प्रकार आप ये प्रस्तावना आप लिख लेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा। राजस्थान के प्रमुख आंदोलन, यहाँ पे जैसलमेर के आंदोलन आते हैं, उससे संबंधित व्याख्या लिख लेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख देंगे। उसके बाद श्याम पट्ट यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद पढ़ाया उसी में से बहुत प्रश्न आपको कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है मेवाड़ में जन आंदोलन। छात्राध्यापिका कथन में आपको पूरा यहाँ पे टॉपिक लिख देना है। उसके बाद श्याम पट्ट आपको लगा देना है। श्याम पट्ट सार में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख देंगे। उसके बाद पढ़ाया उसी में से बोध प्रश्न कर लेंगे। 2-3 आप बोध प्रश्न यहाँ पे ध्यान दें। बोध प्रश्न आप कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिकतम 3-4 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो पढ़ाया है उसी में से बोध प्रश्न करने हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। बोध प्रश्न के बाद विकासात्मक प्रश्न होते हैं। ये टॉपिक आगे वाले टॉपिक के विकास के लिए पूछे जाते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। ये आगे जो लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हैं उसके लेसन के विकास के लिए पूछे जाते हैं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो मौन होता है, तो आप मौन के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो मौन रहेगा और उसके बाद आपका टॉपिक आएगा।
उद्देश्य आ जाएंगे, पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आ जाएगी। उसके बाद आपका लेसन प्लान शुरू होता है। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद व्याख्या करनी है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग आगे वाला टॉपिक आ जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में यहाँ पे विवरण आपको लिख देना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख देंगे। विद्यार्थी क्रिया में श्यामपट सार लगा देंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, दूसरा टॉपिक आपका है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित आपको यहाँ पे लिख देना है। पढ़ाया उसी में से बहुत प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न कर लेना है पूरे पाठ से। जो 3 टॉपिक आपने बनाए, तीनों टॉपिक में से मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। गृह कार्य यहाँ पे लिख देंगे, 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य करके लेके आएंगे। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब दैनिक पाठ योजना आती है 17 यानी 17 नंबर की आपकी दैनिक पाठ योजना आपके सामने आ चुकी है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको सामान्य विवरण, उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आपको लिखना है। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, दुर्गों पर ये लेसन प्लान योजना तैयार की गई है। यहाँ पे गागरोन दुर्ग आता है, टॉपिक आप लिख देंगे। श्यामपट सार में श्यामपट लगा देंगे। उसके बाद बहुत प्रश्न आ जाएंगे, पढ़ाया उसी में से। फिर आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। आगे वाला टॉपिक आ जाएगा और टॉपिक का विवरण लिख देंगे, श्यामपट लगा देंगे। उसके बाद पढ़ाया उसी में से बहुत प्रश्न पूछ लेंगे, क्योंकि हर टॉपिक के बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न जो पढ़ाया है उसी पूरे पाठ से मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। गृह कार्य यहाँ दे देंगे। इसी के साथ आपकी ये पाठ योजना भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद पाठ योजना आती है 18 यानी 18 नंबर की पाठ योजना। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में भी आगे वाली है, यानी ये इकाई योजना बनाई गई है यहाँ पे। यानी दुर्गों पे आपके 3-4 पाठ यहाँ पे राजस्थान के दुर्गों पे लेसन प्लान कंटिन्यू बनाए गए हैं। तो यहाँ आपके दुर्गों से संबंधित एक पूरी योजना पाठ अपनी इकाई योजना है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब दैनिक पाठ योजना बनाई थी, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है कि आपकी इकाई योजना कंप्लीट होनी चाहिए। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जैसे आपके 3-4 पाठ आपके जियोग्राफी के हो जाते हैं, 2-3 पाठ इकोनॉमिक्स के हो जाते हैं, 3-4 पाठ हिस्ट्री के हो जाते हैं, 1-2 पाठ सिविक्स के हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपके यानी ये 3-4-5 इकाइयाँ अपनी पूरे 20 लेसन प्लान की तैयार हो जाती है। तो इकाई योजना में हमें फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इकाई योजना हमारे अच्छी प्रकार से बना पाएंगे। तो इकाई योजना का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पाठ बनाए तो इकाई योजना के अनुसार आप लेसन प्लान बनाएं ताकि आपकी इकाई योजना अच्छी प्रकार से बनाई जा सके। इसके बाद आगे जो लेसन प्लान आता है वो 19 नंबर का लेसन प्लान आपके सामने है। प्रस्तावना अपने निकाल लेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा। फिर अपना आपका पाठ का विकास शुरू हो जाएगा। विकासात्मक प्रश्न, टॉपिक की व्याख्या, श्यामपट, उसके बाद उसके बोध प्रश्न, फिर आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न, दूसरे टॉपिक की व्याख्या। विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्यामपट लगा देंगे, फिर बहुत प्रश्न कर लेंगे। बहुत प्रश्न करने के बाद आगे वाले टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न, फिर आगे वाला टॉपिक की व्याख्या, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। इसी के साथ आपकी लेसन प्लान योजना ये भी कंप्लीट हो जाती है। अब लेसन प्लान आता है 20 यानी आपकी इस डायरी का ये लास्ट लेसन यानी 20 ही लेसन बनाने यानी 20वां लेसन प्लान आपके सामने है। तो इस प्रकार ये 20वें लेसन भी आपको जो 19 लेसन बनाए उसी प्रकार 20वां लेसन भी अपने को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, उसके बाद प्रस्तावना आ गई और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पे भी ये लेसन तैयार किया गया है। तो 20वां लेसन भी आप इसी प्रकार कंप्लीट कर लेंगे। विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। जालोर दुर्ग से संबंधित व्याख्या आ जाएगी। यानी पहला टॉपिक जालोर दुर्ग है, व्याख्या। उसके बाद श्यामपट लगा देंगे। उसके बाद बहुत प्रश्न आ जाएंगे। फिर आगे वाले के विकासात्मक आ जाएंगे। दूसरा अलवर दुर्ग आ जाएगा। उसके बाद उसके पूरे व्याख्या आ जाएगी और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य आ जाएगा। इसी के साथ आपके 20 लेसन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस डायरी से संबंधित लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने साथियों को भेजें।